हाय फ्रेंड्स, आज फिर से हाज़िरी हुई है सिंपल ब्लाउज़ को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा रहा सिंपल ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग और स्टिचिंग होता है, यानी कि सिंपल ब्लाउज़ का कट करके और सिलते हुए भी बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, अगर सिंपल ब्लाउज़ काटने और सिलने सीख जाएंगे तो डिजाइन वाला भी ब्लाउज़ आप काटने और सिलने के लिए सीख जाएंगे, वेरी सिंपल से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आपको फिर सबसे पहले क्या करना है, अपने फिटिंग का मेज़रमेंट का ब्लाउज़ ले लेना है, या कस्टमर दे तो कस्टमर, मैं तो टेलर हूँ, मुझे कस्टमर ही देगा। तो यहाँ से आपको लेना है इस तरह से। यहाँ पे बीच में टाकी है, टक्स है, वहाँ पे लेंगे तो कपड़ा खींचेगा नहीं, इस तरह से खींचेगा नहीं। तो हमारा 12 इंच इसका लंबाई है, हमें 13 इंच लेना है। कस्टमर ने कहा है कि 1 इंच हमें बढ़ा देना है लंबाई के लिए, तो हम 13 इंच लिख लेंगे। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर का नापी। शोल्डर मतलब यानी कि कांधे। दोस्तों, कांधा हमारा 11 इंच है। अब कांधे के बाद बाजू का लंबाई, बाजू भी हमें बढ़ाने बोले हैं तो 4.5 ले लेते हैं, 3.5 था। उसके बाद बाजू का मोड़ी का लूज वो डाल देना है, 9 इंच वो भी रहेगा। अब हमको ऑमल का लेना है, तो ऑमल इस तरह से उल्टा साइड में कर लेना है। उल्टा साइड में करने के बाद इस तरह से ऑमल को इस तरह से रेडियस के लिए देख लेना है। 7 आया तो 7 का डबल 14 आएगा, वो भी नोट कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट यानी कि सीने का मेज़रमेंट। सीने का मेज़रमेंट इस तरह से बैक साइड से लेकर के और गले के नीचे से इस तरह से ले लेना चाहिए, इस सिलाई से लेकर उस सिलाई तक। तो हमारा चेस्ट 32 इंच आया। उसके बाद हम लेंगे ये कमर के लिए। कमर में ये जो है ना, ये हमारा इसको जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, उसको एक्स्ट्रा में छोड़ देंगे, मेज़रमेंट नहीं करेंगे उसके लिए। इस तरह से सेंटर मिलाया जाता है। सेंटर मिलाने के बाद इस तरह से यहाँ से ले लेंगे। ये हमारा इतना जो है ना यहाँ से लेना है, ये छोड़ देंगे, वो नहीं लेंगे। यहाँ से हमारा आया 12 इंच पे आया। तो उसके बाद हम देखना है, हमें गला का मेज़रमेंट करना है। गला किस तरह से होंगे, गला के लिए इस तरह से कपड़ा को अच्छा तरीके से बैठा लेना है। उसके बाद यहाँ से देखना है 6 इंच पे आया है हमारा। अब पीछे गला मेज़रमेंट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ नीचे से देख लेंगे कितना है, 4.5 है। तो यहाँ पे हम 5.5 करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे हमें 1 इंच बढ़ाना था। 1 इंच हमें हाइट भी बढ़ाना है, वो भी हमें ले लेना, वो भी लिख लेना है। तो चलिए अब हो गया है मेरा मेज़रमेंट तैयार। तो अब हम इस तरीके से कपड़ा को खिला लेंगे। बाकी खुली साइड हमारे तरफ है और बंद साइड हमारे सामने है। तो इस तरह से हम लेंगे 2 इंच पे। तो इस तरह से हमें 2 इंच लेना है नीचे, वो जो हमें फोल्ड में चले जाएगा, एक्स्ट्रा हमें फोल्ड में चले जाएगा। उसके बाद हम लेंगे हाइट के लिए। हाइट हमारा 13 इंच है दोस्तों, हमने 14 लिया है। क्यों लिया है दोस्तों, इसलिए कि हमारा आधा इंच शोल्डर पकड़ने में जाएगा और आधा इंच टक्स पकड़ने में जाएगा। उसके बाद हमें तो इस तरह से हमें 14 इंच हाइट ले लिए हैं। वो लेने के बाद हमें अमल के लिए लेना होगा दोस्तों। अगर हमारा साइज़ मीडियम साइज़ है तो 6 इंच पे लेंगे। अगर थोड़ा बड़ा साइज़ रहे तो हम बढ़ा सकते हैं, इसका 6.25 6.5 कर लेंगे, वरना हम 6 इंच लिए हैं। तो इस तरह से इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे नया कपड़ा है, थोड़ा कोर जो है ना इसका, जो हमारे सामने खुली मुँह है, उधर कोर जो है ना बहुत मतलब ये है स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको हटा देंगे, इसलिए वो मारा। उन्हें तो नहीं मारना चाहिए। ये हमें लेना है, ये शोल्डर के लिए है। शोल्डर के लिए अब देखा जाए तो मैं 2 इंच ले लिया हूँ मैं गला के लिए। अब 3 इंच हमारा रहना चाहिए शोल्डर के लिए। 2 इंच गला के लिए, 3 इंच शोल्डर के लिए। अब ये आधा इंच हमारा पकड़ने के लिए रहेगा, सिलाई दे हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से लेकर के 5.5 आया, 5.5 यहाँ भी लगा दिए। उसके बाद हमारा चेस्ट है 32 इंच, 32 का 4 भाग 8 इंच आएगा। ये हमारा रहेगा यहाँ टक्स के लिए 1 इंच लिए हैं दोस्तों, 1 इंच हमारा टक्स के लिए हुआ। अब ये इसको हम मिला देते हैं शोल्डर के लिए। ये दोनों सेम मार्क था। अब हमारा कमर था दोस्तों 24 इंच,
उसमें हमें टक्स पकड़ना है। यहाँ पे 1.5 इंच वाला टक्स पकड़ना होगा, इसलिए यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये टक्स से ये मार्क से ऐसे मिला लेंगे और ये उस पर सिलाई होगा, इस पर हमारा कटिंग होगा। अब ऑमेल के लिए हमें इस तरह से 1.5 इंच पे दे करके इस तरह से हमें रेडियस के लिए घुमा देना है। इस तरह से रेडियस के लिए घुमा दिए हैं। अब चेक भी कर लेना है। 14 इंच ऑमेल हमारा यहाँ कंफर्म आएगा, उतना टक पकड़ने में मेरा चले जाएगा। अब यहाँ पे हमें गला के लिए 6 इंच हमारा गला था, तो 6 ही देंगे, बढ़ा के नहीं देंगे, इसलिए कि शोल्डर पकड़ने में भी जाएगा तो इधर भी पकड़ने में निकलेगा। तो हमारा यहाँ ब्राड 3 इंच देंगे, वहाँ पे 2 था, क्योंकि हमारा गला जो है ना थोड़ा सा से क्रॉस रहेगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ भी रेडियस घुमाने के बाद दोस्तों अब इस तरह से यहाँ से ये लेकर के यहाँ से इस तरह से काट देना है। ये इतना छोड़ देंगे थोड़ा सा और ये बाकी काट देंगे इस तरह से, देखिए। तो चलिए इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। वो थोड़ा सा छोड़ा था उधर, देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे इस तरह से पूरा काट लेते हैं। अब ये कट के हो गया है तैयार। अब जो है ना चाहते तो इसमें टक्स लगाते, टक्स बाद में लगाएंगे। फ्रंट साइड ये रहा हमारा, अब बैक साइड के लिए हमें काट करके निकालना होगा, यानी कि पीछे के लिए हमारा बॉडी का कपड़ा जो है उधर काट लें। इसको इस तरह से कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो जाए, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना कपड़ा मुझे कपड़ा में आए उतना ही काटेंगे, इसलिए मैं उसको रख करके मेज़रमेंट करके किया हूँ। अब हमारा खुली साइड हमारा उधर है और बंद साइड हमारा साइड सामने है। अब जो है ना यहाँ पे इसको भी अलग से नीचे करेंगे, मतलब नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको जो है ना आधा इंची थोड़ा बड़ा छोटा रखेंगे बैक साइड को, इसलिए छोटा रखेंगे यहाँ पे जो हम टक पकड़ेंगे तो वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हमें बैक साइड को आधा इंच बड़ा रखना होता है। अब यहाँ पे भी ये जो है ना ये भी हमको छोटा रखना होगा। फ्रंट साइड में हम टक पकड़ेंगे, बैक साइड में नहीं पकड़ेंगे, ये पकड़ने में हमारा यहाँ मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। इस तरह से जो टक पकड़ेंगे हम वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी टक पकड़ेंगे, इसलिए यहाँ भी बड़ा रखा हूँ, वहाँ भी रखा हूँ। हमारा 3 डिफरेंस है, वो ये और ऑमल भी बैक साइड में इस तरह से थोड़ा बड़ा रहता है। और यहाँ पे बैक साइड का गला हमारा कैसा होगा ना, यहाँ से लेंगे। 4.5 इंच हमारा अलग से था और ये 1.5 इंच हमें बढ़ाना था, तो यहाँ पे हमारा 6 इंच पे मैं मार्किंग दिया हूँ इस तरह से। बाकी का जो बचा मेरा गला, तो अब यहाँ पे हम मार्किंग लगा लेंगे दोस्तों। कितना थोड़ा क्रॉस होगा, इतना आधा इंच जो है ना हमारा ब्लाउज क्रॉस रहता है। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग को इस तरह दबा लेंगे, इतना ही ब्राड, जैसे फ्रंट साइड का गला का ब्राड उतना ही बैक साइड का गला का भी ब्राड होगा। यहाँ पे मार्किंग लगा करके इसको रेडियस घुमा लेते हैं। रेडियस घुमा लिए हैं इस तरह से। बैक साइड गला बड़ा है इसलिए हटा करके करना पड़ा। अब इसको इतना ही मार्किंग पे इस तरह से काट लेते हैं। काटने के बाद दोस्तों अब इसको हटा भी देना बेहतर होगा, इसको हटा देते हैं। अब इसको मार्किंग जहाँ लगाया हूँ उतना पे मैं काट करके साइड लगा लेता हूँ। इस तरह से कट के भी तैयार हो गया। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में देखिए थोड़ा बड़ा भी है और इस हिसाब से ऐसे फोल्ड करके, क्योंकि फ्रंट साइड में भी टक लगेगा, बैक साइड में भी टक लगेगा, नीचे सिर्फ नीचे, तो इसलिए उतना ही आता है दोनों में। तो इसमें बैक साइड का टक लगा लेते हैं, ये दोनों का देख करके वहाँ से ले के यहाँ तक सेंटर मिला लेंगे। थोड़ा इधर उधर मतलब आधा इंच इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर करके और 3.5 इंच ऊपर ले करके इस तरह से टक के लिए मार्किंग लगा देते हैं। लग गया। अब यहाँ पे इस तरह से थोड़ा इसके नीचे यहाँ पे हरकत भी मार देंगे तो बेहतर होगा। मार्किंग मिट जाए तो वो हरकत नहीं ख़त्म होता है। उस तरीके से लेने के बाद अब फ्रंट साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सेंटर लेना होगा। हमें यहाँ 10 इंच पे ले लेते हैं। 10 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगाया हमने। अब यहाँ से हमें
3.5 इंच पे मार्क लगाना होगा। 3.5 इंच पे मार्क लगाया, यहाँ पे भी 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब 1.5 इंच का हमें सेंटर मिलाना है। ये जो यहाँ से 1.5 इंच में आधा भाग वहाँ, आधा भाग यहाँ, इस तरह। अब इस तरह से लेकर के इधर और इधर और ऊपर का मार्किंग से इस तरह से मिला देते हैं। ये टक्स के लिए होगा, इस तरह से टक्स के लिए हो गया। अब यहाँ से 1.5 इंच के लिए इधर पे हमें मार्किंग मारना है। 1.5 इंच पे यहाँ पे मारा और यहाँ से हमें सेंटर लगा के इस तरह से मार्किंग लगा देते हैं। 1.5 इंच पे फिर इधर हमें मार्किंग लगाना होगा, जो हमें यहाँ के लिए टक्स होगा। 1.5 इंच पे ये रहा। अब पक्का 1.5 इंच पे है, देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें यहाँ पे एक टक्स लगेगा। फिर 1.5 इंच पे लेंगे, आमल के लिए एक टक रहेगा। यहाँ से आमल के लिए एक टक्स रहेगा। इसको सुई से लेकर के गांथ लेंगे, जो हमारा उस साइड में भी मार्किंग आ जाए इस तरह से। तो सुई से लेकर के हमने इस तरह से गांथ दिया है, उस साइड में भी हमारा निशान आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी इस तरह हरकत, पहले जहाँ जहाँ टक लगा था ना दोस्तों, यहाँ आमल के लिए या हिप के लिए, तो वहाँ पे हरकत लगा दें, ताकि इस साइड से हमें मार्किंग लगाने में आसान हो। इस तरह से हमारा हरकत तो कट रहा है, ये हमारा लास्ट हरकत रहा। ये हमारा हरकत कट के तैयार। अब यहाँ जो हमने सुई का निशान दिया है यहाँ से, अब वहाँ से हम यहाँ से लेकर के यहाँ सामने, यहाँ के लिए ये रहा दूसरा निशान हमारा, ये रहा सुई का निशान है, वो उसी पे मार रहे हैं। अब यहाँ से लेकर के कमर के लिए, अगर हाथ से नहीं हो तो स्केल से लेकर के मार देना होता है दोस्तों। इस तरह से दे करके और सुई का निशान से इस तरह से लगा देते हैं। अब टक्स का भी मार्किंग हमारा अलग के हो गया है फाइनल। इतना है। अगर आपका साइज़ बड़ा है दोस्तों तो 1.25 इंच पे दे देना। मीडियम साइज़ है तो 1.5 इंच पे देना होता है। चेक कर लेते हैं, सारा का सारा 1.5 इंच पे है हमारा कंफर्म। अब पकड़ते हैं। अब लेंगे हम बाजू के लिए कपड़ा निकालेंगे दोस्तों। कपड़ा जो है ना यहाँ पे, इसमें जो है ये 2 ब्लाउज़ के लिए कपड़ा है और एक ब्लाउज़ एक्स्ट्रा है, वो दूसरा बाद में काटेंगे लेंगे हम। अब इसका बाजू पुराना है तो ये कपड़ा थोड़ा सा इस तरह से, ये 2 फोल्ड में है ये, तो इसको थोड़ा काट करके उरेप कपड़ा जो है ना उसको काट करके हटा देते हैं। उसके बाद इसको बीचों बीच खोल करके हमें बाजू के लिए कपड़ा मिलाना है। इस तरह से कपड़ा मिलाने के बाद अब देखिए इसमें हम बाजू निकालने जा रहे हैं। अब ये भी 2 कपड़ा हो गया हमारा, 2 बाजू निकल जाएगा आराम से। उसके बाद यहाँ से हमें ये फोल्ड के लिए इधर निकाल देना है कपड़ा। इधर ये हमारा फोल्ड के लिए रहा। अब हमें बाजू का लंबाई जो है वो ले लेना है 5 इंच। 4.5 इंच है मतलब लंबाई, आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से ले लेना है। 2.5 इंच पे लेकर के हमारा जो आमल है 14 इंच, वो हमें 14 इंच यहाँ पे मार के इस तरह से रेडियस ले लेना है। इस तरह से लेने के बाद हमारा गोलाई जो है वो ले लेंगे 10 यानी कि 5 का आधा 10 होता है, तो वो लेकर के एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरह से लेकर के हमको इस तरह से कटिंग करना है। इस तरह से काट देना है। काटने के बाद इधर से भी काटना होता है, वो फोल्ड के लिए इधर से क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कटका लगा देंगे। ये हरकत लगा देने से मतलब पहचान हो जाती है। अब हमें बैक एंड फ्रंट का मतलब पहचान बनानी है। और आगे पीछे इस तरह से आला बोला जाता है, जिसे शेप भी बोलते हैं, बहुत ऐसे बात बोलते हैं उसे। इस तरह से आधा इंच के बार करीब इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद यहाँ हरकत भी लगा दिया हूँ, फ्रंट का मेरा पहचान भी हो गया, उसको उठा के रख देते हैं। अब हमें काटना होगा गला के लिए जो है ना पट्टी काटना होगा। बाजू का कटा हुआ कपड़ा से जो है ना, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा रहता है दोस्तों, उससे बहुत बेस्ट तरीक़ा से हमारा गला का जो है ना एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा निकल जाता है। उसको एक सीधा मार्किंग मार के उसके बाद काट करके हटा दिए हैं। अब 1.5 इंच पे हमें मार्किंग मारना है। यहाँ पे 1.5 इंच पे ले करके इस तरह से फिर इसको काट लेंगे। ये फ़िलहाल हम तो बाजू निकाले हैं, दोनों बाजू निकाले हैं, तो इसमें से 4 फोल्ड होना चाहिए, तो 4 फोल्ड है कंफर्म।
इसमें से हमारा गला ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। अब हमें करना है क्या, अब हमें आई और हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए कपड़ा नहीं है तो इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें से निकाल लेते हैं। अगर फिक्स कपड़ा रहता दोस्तों तो कपड़ा आई पट्टी के लिए कपड़ा उधर बच जाता, ये क्योंकि बड़ा कपड़ा था उसमें से हमने उस सेटिंग से कटिंग किया तो थोड़ा कपड़ा इधर में बच गया था लंबाई में, तो इससे निकाल लिए। यहाँ से इतना काट लेंगे। हमें आई पट्टी आप जोक करके देख करके काटिएगा दोस्तों। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेरा कपड़ा कट के तैयार हो गया। ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड का है। और इसके बाद ये दोनों मैं एक जगह पे रख दिया हूँ और उसके बाद ये रखने के बाद इसको, ये रहा हमारा आई और हुक पट्टी है, ये भी दो है फ्रंट साइड में, दो आया है, दो फोल्ड से है, दो पल्ले से है तो। और ये दो हमारा आई पट्टी भी है, हुक पट्टी भी है। ये हमारा गला के लिए रहा, ये मेरा बाजू के लिए रहा। ये बाजू मेरा दोनों कट के तैयार, इसको रख देते हैं। चलिए अब सिलाई के लिए होते हैं तैयार। तो देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले फ्रंट साइड में ये पकड़ लेना है ये कपड़ा को और सेंटर और इसके बीच पकड़ के इस तरह से नाखून भी मार दिए हैं और सिलाई इस तरह से यहाँ पे सीधा सिलाई देना है और यहाँ से लेकर के इस तरह से क्रॉस इस तरह से सिलाई देना है किनारे में। ये फ्रंट साइड है दोस्तों और यहाँ से इतना सिलाई दे दिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई हो गया है तैयार। अब ये सिलाई दे करके तैयार कर दिया हूँ, यहाँ पे गड्ढा दे दिया हूँ। इस तरह से देने के बाद अब हमें पकड़ना है। अब ये इस तरह से हो चुका है और अब हमें क्या करना है, ये पकड़ना है, यहाँ पे पकड़ना है। इतना छोटा सा यहाँ पे छोटा है, वहाँ पे तो बड़ा दिए थे 1 इंची का, यहाँ पे आधा इंच पे यानी कि ½ इंच पे यहाँ पे सिलाई देंगे। इतना देख सकते हैं आप, इतना मार्क लगा के दिखा दिया हूँ। यहाँ पे देते हुए यहाँ पे फिर क्रॉस उसी तरह से आकर के मिला देंगे। तो चलिए देते, इस तरह से सिलाई दे देना है। तो चलिए ये भी सिलाई दे दिए हैं। अब पकड़ना है ये ऑम्मल वाला, जितना ये पकड़ा हो ना उतना ये भी पकड़ लेना है, जितना उतना ही यहाँ भी पकड़ लेना है। आपको मार्किंग लगा के दिखा देता हूँ, उतना ही पकड़ना है वैसे ही। और यहाँ पे अंतिम में आकर के वैसे निकाल लेना है जहाँ पे हमारा अंतिम, जहाँ पे हमने सुई गथे थे। अब ये हमारा फ्रंट साइड वाला है, यहाँ पे भी हम उसी तरह से पकड़ेंगे जिस तरह से पकड़े थे। इस तरह से ना ही रफ करके दोनों साइड में इस तरह से सिलाई बाहर कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। मेरा सारी हरकत है ये जो है लगा दिया हूँ। अब इसी तरह से सेम इसमें करना है, सेम इसको भी यहाँ से उठा लेना है। उसको दोनों हरकत को एक जगह पे मिला दिए, ये वाला है, उसको लेकर के यहाँ पे उसी तरह से सेम सिलाई लगा दिए। लगाने के बाद फिर अब इसको पकड़ते हैं या इसको पकड़ते हैं, कोई भी इस तरह से हरकत उसी तरह से सिलाई दे देना जैसे हमने उस साइड में दी है। फ्रंट साइड में 2 पार्ट आते हैं, वो पार्ट में से है। अब इसमें भी लग के हो गया तैयार। देखिए 4 है, चारों में से कर दिए हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह से शेप बन गया है। शेप बनने के बाद दोनों में बना के रख दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, आई और हुक पट्टी बनाना है। आई पट्टी और हुक पट्टी से हमें सबसे पहले राइट साइड लेना है। जैसे हम पहनने में ये देखिए हमें राइट साइड वाला ये है, राइट साइड में हुक पट्टी बोला जाता है। उसको इस तरह से सीधे साइड में रखेंगे, सीधे साइड में रख करके और हुक पट्टी इसको यहाँ पे रख करके दोनों साइड लेवल करके और यहाँ पे देख लेना है। और अंतिम में यहाँ पे इस तरह से एक दाब पे मतलब सिलाई लगा देना है, वहाँ से लेकर के नीचे तक इस तरह से। और इस तरह से दे करके हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये हो चुका तैयार। अब ये जो है ना, ये वाला छोर ऐसे सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, यूँ रहेगा, ऐसा फोल्डिंग करके नहीं होगा, ऐसे रहेगा। उसको दे करके इस तरह से नाखून मार दिए हैं। नाखून मारने के बाद इस तरह से फिर अब पलटाने, इधर नाखून मारने के बाद पलटा लेते हैं। पलटाने के बाद इसको जो है ना एकदम इसके बराबर पे फोल्ड करेंगे, यानी कि ये पट्टी को सिर्फ डबल कर देंगे। डबल करने के बाद नाखून मार दिया हूँ, फिर उसके ऊपर दे करके सिलाई मेरा दिख रहा है, उसके ऊपर एक फोल्ड दे करके फिर उसको फोल्ड करेंगे दोस्तों, देखना। और ये भी नहीं है
ये देखिए इस तरह फोल्ड किया हूँ, बट हमें वो कपड़ा नहीं मतलब फोल्ड किया हूँ, ये कपड़ा जो मैं अलग से लगाया हूँ उसी को फोल्ड किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए ज्वाइंट यहाँ है, यहाँ पे ज्वाइंट है, इसको इतना ही फोल्ड किया हूँ। वो जो है ना नीचे वाला कपड़ा मेरा फोल्ड नहीं है। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। इसको सिलाई दे करके इस तरीके से मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। जो सिलाई जो लगा है मेरा, ये देखिए ज्वाइंट मेरा बीचों बीच है। मैं इस तरह कपड़ा को ही किया हूँ सिर्फ फोल्ड, वो वाला कपड़ा को फोल्ड नहीं किया हूँ। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हुक लगाएंगे, यहाँ पे एमिंग भी दे सकते थे तुरपाई बोले तो, वो नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे, हुक लगाने पे और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे ये ख़त्म हो, इसलिए हम वो तुरपाई नहीं देंगे। तो चलिए अब लेते हैं लेफ़्ट साइड का। लेफ़्ट साइड में उस राइट साइड वाला को सीधे पैट में रखे थे, तो लेफ़्ट साइड को हम रखेंगे उल्टा साइड से लेकर के इस तरह से सिलाई दे देना है जिस तरह उसमें दिए थे हाफ दाब पे। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसको भी है ना उसी तरह से रखना है, स्ट्रेट ही रखना है, इसको भी फोल्ड नहीं करना है। इस तरह से नाखून देने के लिए इसको तो वो तो पूरा का पूरा कपड़ा मोड़ फोल्ड करके ये कर दिए थे, इसमें जो है ना पूरा का पूरा फोल्ड नहीं करेंगे। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी इसी बीचों बीच करके फिर इसको उठा के उसके ऊपर रख देंगे। उसमें जो है ना 3 फोल्ड किए थे तो इसमें 2 ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये आई पट्टी वो 3 फोल्ड नहीं करना है, इसमें 2 ही फोल्ड करना है। देख सकते हैं आप, मैं इसको 2 ही फोल्ड करके यहाँ पे देखिए दबा के नाखून मार दिया हूँ। अब यहाँ किनारे पे एक सिलाई देंगे और एक सिलाई हाफ दाब पे भी देंगे। इसमें 2 सिलाई देना है। राइट साइड वाला में एक सिलाई दिए थे, इसमें 2 सिलाई होता है, 2 सिलाई देंगे। देखिए मार्किंग लगा दिया हूँ, एक किनारे में एक हाफ दाब पे। तो चलिए देखते हैं सिलाई मार के। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब जो है ना सिलाई लगा देना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलाई जो हाफ दाब पे हमने बताया था, वो हाफ दाब पे भी एक सिलाई लगा देना है। वो सिलाई लग के हो चुका तैयार। इस तरह कपड़ा को इस तरह से काट देते हैं, दोनों साइड में जो है एक्स्ट्रा दोनों को काट लेना है। अब देखिए ये दोनों को मैं रख के भी बता दूं, इस तरह से हमारा बन के हो चुका है तैयार। ये देखिए अब ये हो चुका है तैयार। अब चलेंगे दोस्तों हम बैक साइड के लिए। बैक साइड में 2 ही मतलब ये पकड़ने होते हैं डांट, इसमें भी 2 है। अब देखिए ये जो मार्किंग है ना, इसको डार्क करते हैं, इसको डार्क कर लेंगे सारे के सारे। ये बैक साइड में ये इसको ही, ये इतना ही काम है इसमें बैक साइड में। और इसको बीचों बीच देखिए यहाँ पे ले करके इसे फोल्डिंग करके इसके ऊपर रख करके, इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ पे हाथ मार देंगे थोड़ा सा, ऑटोमेटिकली मेरा जो है ना वो मार्किंग जो था इस पर भी मतलब आ जाएगी। देखिए इस पर भी आ गया। अब वही डाट हम पकड़ लेंगे ये दोनों में। यही डाट पकड़ने के बाद जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में राइट और लेफ़्ट साइड में किए थे, और वहाँ से थोड़ा सा सीधा और यहाँ से क्रॉस इस तरह से वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से क्रॉस वैसे इसमें भी मार लेते हैं सिलाई। यहाँ पे भी रफ कर दिए हैं, अब वो हो गया। अब ये इसको इधर ये यहाँ पे बैक साइड में यही 2 रहता है, और फ्रंट साइड में तो बहुत सारे हैं, वो मैं बता दिया हूँ जो आपके सामने आप देख चुके हैं। तो ये इसमें भी मार देते हैं। दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से मार्किंग है, दिख रहा है। तो चलिए लगाते हैं सिलाई। इस तरह से सिलाई भी लगा के ऑलरेडी ये देखिए, अब ये जो है ना इस तरफ से नहीं रहेगा, बाहर से तरफ से रहेगा। इस तरफ से दोनों को दोनों साइड सुलझना, उधर और उधर सेंटर साइड से नहीं रखेंगे। अब ये जो है ना ये हरकत और ये हरकत, इसको भी हम फोल्ड करेंगे, इसमें भी तुरपाई नहीं देंगे, हम सिलाई ही देंगे। एक फोल्ड इसको यहाँ कर देंगे। अब जितना मार्जिन है ना उसी हिसाब से हमें वो रखना है, ये वाला फोल्ड करना है। उसके बाद बचत जो बचा फिर उसको इतना ये हरकत को अंतिम पहुंचाना है वहां तक, इस तरह से दे करके अब यहाँ हमें मार देना है। वहाँ से लेके यहाँ तक नाखून मार देना है। नाखून मारने के बाद दोस्तों एक सिलाई यहाँ आएगा इसमें
एक ही एक सिलाई आएगा। अगर यहाँ पे आप तुरपाई दे इस तरह से तुरपाई अगर देते हैं तो बीचों बीच सिलाई देना होता है। इसमें बीचों बीच नहीं देंगे और साइड में किनारे देंगे, इसलिए कि इसमें तुरपाई नहीं देना है। तो चलिए इस तरह से सिलाई लगा करके हमने कर रहे हैं तैयार। इस तरह से देख लेना है, कहूँ पे टेढ़ा ना हो, स्ट्रेट करके सिलाई देना होता है। और आपको देख करके कहूँ इधर उधर नहीं, और दोनों हरकत इस तरह से रहना चाहिए। और दोनों ये है ना, ये देखिए हमने सीधे साइड में इसको रख दिए हैं। अब इसको बैक एंड फ्रंट को कनेक्शन करेंगे, हमने इसको दोनों को जोड़ देंगे। अब ये जो है फ्रंट साइड में हमारा ये नीचे वाला उल्टा है और ये ऊपर वाला मेरा सीधा है। जैसे यानी कि दोनों उल्टा दोनों तरफ बाहर है, दोनों सीधा साइड मेरा दोनों बीच गया है। इस तरीके से यानी कि उल्टा साइड हमने फ्रंट साइड का ऊपर रखे हैं और सीधा साइड हमने नीचे का ऊपर रखे हैं। यानी कि उल्टा साइड दोनों का दोनों तरफ बाहर है, ये सीधा साइड दोनों का दोनों बीच गया है। इसलिए देख लेना है उल्टा सीधा किस तरह से, आप भी दिमाग लगा लेना इसी तरह से और सिलाई लगा देना है। यहाँ पे हमने एक ही सिलाई का सिर्फ दिखाएंगे आपको, आप दो सिलाई लगा लेना है यहाँ पे। और उसके बाद लगाने के बाद और इस तरह से खिराने के बाद अब चलेंगे गला बना लेते हैं। गला में दोस्तों इस तरह से जो हमने काटे हैं 4 टुकड़ा, और इसको इस तरह से ऐसे एक कोना उधर एक कोना इधर इस तरह से देने के बाद इसमें सिलाई लगाएंगे हाफ दाब पे, इतना पे सिलाई लगा देना है। और इस तरह से सिलाई लगा करके ये हमें चारों को जोड़ना है, इसमें चारों को इस तरह से जोड़ देना है। और इस तरह से चारों को जोड़ दिए हैं। अब इसको बीचों बीच इस तरह फोल्ड करके नाखून मार लेते हैं, फटाफट नाखून मार लेते हैं दोस्तों। इस तरह से नाखून मारने के बाद बीचों बीच अब उसमें जोड़ेंगे। ये गला के लिए है दोस्तों, आपको कटिंग करते समय भी बताए थे और ये अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये गला के लिए है, गला में पाइपिंग बनाएंगे। ये फोल्ड करके हो गया तैयार। अब जो है ना, ये कपड़ा लेना है, हमें सीधे में रखना है, सीधे साइड से, उल्टा साइड नीचे है और सीधा साइड ऊपर है। और इस तरह से इसमें दे कर के हाफ दाब पे इस पर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं छोड़िएगा तो फिर मतलब गला को पक्की नहीं कर पाइएगा। तो इतना एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हम हाफ दाब पे इतना पे हम सिलाई लगा देंगे। एकदम बराबर करके रखना है दोनों को, ना तो इसको इधर उसको उधर, एकदम दोनों मेरा बॉडी का कपड़ा जो है और ये गला का कपड़ा जो है दोनों को एक साथ में रख देना है। और एक साथ में रखने के बाद इस तरह से पूरे गले में इस साइड से लेकर के उस साइड तक सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से इस साइड से लेकर के उस साइड तक इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों सिलाई लगा देते हैं। मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो चलिए आप भी इसी तरह से कोशिश करिएगा दोस्तों, हो जाएगा। पहले सिंपल ब्लाउज़ अगर आप सीने सीख जाएंगे तो कोई भी डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ आप आसानी से सिल लीजिएगा। तो इसे अच्छा तरह से इस तरह से रख के सेटिंग कर लेते हैं। ये सब जो एक्स्ट्रा है ना दोस्तों, कोना मोना ये सब इसको काट करके हटा देंगे, पाइपिंग वाला है ना इसलिए। तो ये सब एक्स्ट्रा को काट देते हैं, इधर काट रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह से ये काट दिए हैं। काटने के बाद यहाँ से लेकर के शुरू से लेकर अंत तक काटना होता है, ना काट करके हटा देंगे। कट गया है ऑलरेडी हमारा। अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको देखिए, इसको पहले इधर ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद ऐसे दे करके नीचे तरफ इसको फोल्ड करके यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रहे दोस्तों, आराम से सिलाई देना होता है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़ाएं। अगर पाइपिंग के ऊपर अगर आप सिलाई चढ़ गया हो आपका तो आप उसे खोल दें, वरना पाइपिंग के ऊपर अगर आपका सिलाई चले गया तो पाइपिंग आपका बहुत गलीज दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आराम से आपको सिलाई देना होगा, बिल्कुल प्रेम से, जैसे हम भी प्रेम से दे रहे हैं तो उतना भी प्रेम से देंगे तो दोस्तों आप वीडियो कहीं बड़ा ना हो जाए, तो हमें थोड़ा स्पीड कर लेना होगा। तो इस तरह से आप प्रेम से देंगे दोस्तों। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार में आए या 4 बार में आए,
आपको जितना बार वीडियो देखना हो देखें, लेकिन आप भी करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सिलाई दिया हूँ, बिल्कुल किनारे में दिया हूँ और पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है मेरा सिलाई। और उल्टा साइड में देखा जाए तो हमारा जो कपड़ा बिल्कुल एक सूता का बराबर बचा है, ताकि वो मैं सीधे साइड में नज़र ना आए। उसी तरीके से मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद लगाने के बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी कटिंग हो, कोई भी स्टिचिंग हो, कोई भी डिज़ाइन डालना हो, कोई भी आपको डाउट हो वीडियो देखने में, तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं उसका समाधान का हल करके मैं आप सब तक ज़रूर पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अंतिम में भी उसी तरह से फोल्ड किए थे जिस तरह शुरू में किए थे। तो चलिए देखते हैं बाजू में। अब बाजू में उसी तरह से दोनों हरकत को पकड़ लेना है। उस पर हरकत को पकड़ करके आधा कपड़ा को हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद फिर दोबारा फोल्ड कर देना है इस तरह से। आपको मैं बता दूं कि बाजू में तो तुरपाई देना है, यानी कि एमिंग देंगे तो बाजू में हमें किनारे में सिलाई नहीं देना है, बड़ा सिलाई करके बीचों बीच देना है। इस तरीके से बीचों बीच हमें सिलाई लगाना है बाजू में। लग के तैयार हो गया। अब देखिए दूसरा बाजू जो पकड़ेंगे हम, ये दूसरा बाजू भी किस तरह से पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आपको देख सकते हैं फ्रंट साइड का निशान, ये हरकत हमने जो लगाया है एक्स्ट्रा, तो ये फ्रंट साइड और ये फ्रंट साइड आमने सामने हो, ये दोनों को आमने सामने रखेंगे। अगर इस तरह से पलटा करके वो आमने सामने ना हो, उधर फ्रंट साइड इधर बैक साइड हो, तो हमारा बाजू उल्टा होगा। एक बाजू सीधे तरीके से होगा, एक बाजू उल्टा हो जाएगा। इसलिए हमने दोनों को आमने सामने रखेंगे ताकि हमारा बाजू कनेक्शन करने में यानी कि जोड़ने में मेरा उल्टा ना हो। तो इस तरह से दोनों को फोल्ड कर लिए हैं और दोनों को आमने सामने रखते हुए और इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। ये कच्ची सिलाई है, यानी कि इसको बाद में खोल देंगे और तुरपाई करेंगे। तो अब हमें ये देखिए बैक साइड हमारा उधर है, फ्रंट साइड हमारे जस्ट सामने है। अब ये देखिए फ्रंट साइड और बैक साइड को मैं लेकर के इस तरह से रख दिया हूँ। अब देखिए मेरा सीधे ये आ गया। अब दूसरा मैं बाजू वाला दिखाऊँ तो अगर इसको उस तरह उल्टा जो अगर कर देते तो ये सही तरीक़ा से रखने के बाद ये देखिए हमारा बाजू इस तरह से अगर सही तरीक़ा से रख देने के बाद हमें ये उल्टा हो जाता है। जैसे फ्रंट साइड मेरा बैक में चले जाता है एक बाजू में ही मात्र, इसलिए वो गलती ना करें, हम ना करना चाहिए। अब ये देखिए मैं आमने सामने जिस तरह से बताया था उस तरह से लगा दिया हूँ, तो मेरा दोनों बाजू अपना सीधे तरीके से और परफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए जोड़ करके बता देते हैं। और ये जो मैंने हरकत लिया था ना सेंटर मार्किंग के लिए, और ये दोनों का सेंटर में बैठा देना है। ये दोनों को सेंटर में बैठाने के बाद यहाँ पे इसको दोनों बाजू लगा के तैयार कर देना है इस तरीके से। और बॉडी वाला कपड़ा और बाजू वाला कपड़ा इधर उधर ना करें, दोनों को एक बराबर एक साथ ही रख कर के दोनों को एक मुताबिक से इस तरह सिलाई लगा देना चाहिए। तो चलिए हम दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगा के बता देते हैं। यानी कि डबल स्टिच है यहाँ पे, तो यहाँ डबल स्टिच लगा दिए। अब दूसरा वाला बाजू हमें लेना है। अब ये दूसरा वाला बाजू वैसे ही, अब देखिए फ्रंट साइड हमारा उधर गया, अब जस्ट हमारा सामने जो है बैक साइड है। तो ये देखिए बाजू हमारा फ्रंट साइड में गया इस तरह से सेंटर मार्किंग लेने के बाद, और इस तरीके से सिलाई लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा बाजू भी लग के हो चुका है अब तैयार। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि अब जो है ना बाजू लगने के बाद अब हमें साफ़ सफाई कर लेना है। उसके बाद जो है ना ये दोनों को इस तरह से फोल्ड करना है, और ये जो है ना बैक साइड और फ्रंट साइड का दोनों पल्ले को जो है ना एकदम बराबर रख लेना है। दोनों को ऊपर देखें, और इसको यहाँ पे देखिए इसको उधर रखना चाहिए दाएं साइड में। और उसके बाद जो है ना फ्रंट साइड को मैंने नीचे फोल्ड नहीं किया था, उसी हिसाब से मार्किंग के हिसाब से दोनों को रख करके मैंने इसको बाद में इसलिए यहाँ पे फोल्ड किया, दोनों को जोड़ दिए हैं। अगर कोई बड़ा छोटा होने लायक होता तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता। इसलिए दोस्तों फिक्स कटिंग था, फिक्स सब चीज़ था। बाज़ लोग का हो जाता है, तो इसलिए ये अंतिम में ही मतलब बाजू ज्वाइन करके और चेक करके
इस तरह से, और फ्रंट साइड का ये नीचे जो है ना, नीचे का हिस्सा उसे मोड़ लेना चाहिए। तो मैं भी उसी तरीके से जो सलीका जो तरीका है मैं उस हिसाब से ले लिया हूँ। अब दोनों को देख लेना है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। राइट साइड का मैंने कर दिया है, अब लेफ़्ट साइड को राइट साइड का हिसाब से दोनों को बैठा करके और उसी हिसाब से उतना ही फोल्ड करेंगे ताकि मेरा बड़ा छोटा ना हो जाए, राइट साइड बड़ा रहे, लेफ़्ट साइड छोटा रहे। बाज़ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए से अब जो है ना दोनों को एक तरीके से रख करके मैं इसको भी सिलाई दे दिया हूँ। देखिए अब ये यहाँ भी इस साइड में भी दोनों को रख करके चेक कर लेते हैं, बड़ा छोटा ना हो जाए। जब मतलब एक साइड को अगर मोड़ दिए दोस्तों, अगर फोल्ड करके सिलाई दे दिए तो मार्किंग के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को मिला करके ही सिलाई देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सिलाई देने के बाद मैंने बाजू को पकड़ लिया है दोनों को, और जो हमारा बाजू 10 इंच है, 5 का डबल 10 होगा, तो वो हमें बाजू देख करके उसके बाद हमें सिलाई देना है। यहाँ पे रफ़ कर देना है। उसके बाद ये रफ़ करने के बाद मैं आपको बता दूँ, बैक साइड और फ्रंट साइड को दोनों को बराबर करके यहाँ पे जो मैंने हरकत लगाई है और मार्किंग भी है, दोनों को बराबर करके यहाँ इस मार्किंग पे सिलाई दे देंगे यहाँ पे। अब वहाँ से देने के बाद दोस्तों अब क्या है ना, नीचे भी सिलाई ये जो मार्किंग है, हमने टक्स पकड़े थे तो वो मार्किंग आउट हो गया और हमें एक्स्ट्रा मार्किंग इस तरह से दे देना है। देने के बाद इस तरह से मिला करके दोनों को रख करके इस तरह से सिलाई दे देंगे। और इसमें 2-3 सिलाई अक्सर दिया जाता है ब्लाउज़ में साइड में, तो 3 सिलाई आप दे देंगे। तो मैंने भी 3 सिलाई दे के दिखा दिया हूँ दोस्तों। अब जो है ना ये साफ़ सफाई कर देना है इधर उधर जो रहा। उसके बाद बाजू में दूसरा वाला बाजू पकड़ेंगे, उस बाजू को जिस बाजू में हमने सिलाई दिया था उस बाजू को दोनों को रख करके मिला लेंगे। अब इसमें टैप नहीं रखना है। तो अब यहाँ पे भी मार्किंग देखा जाए तो मार्किंग इस वो साइड वाला लेफ़्ट साइड वाला मार्किंग यहाँ पे भी मिला करके लगा दिए हैं दोनों को। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है ना, सेंटर मार्किंग से हमें मिला करके यहाँ पे भी एक हरकत मार्किंग लगा देना है। मेज़रमेंट को देख करके 24 इंच हमारा है उतना देख करके, और यहाँ से लेके एंड तक हमें मार्किंग लगा करके इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो हमें 3 सिलाई लगाना था उसे बाहर साइड में लगा देते हैं। ये सिलाई लगा के हो गया है तैयार। देखिए दोस्तों हमारा ब्लाउज़ जो है ना बन के हो चुका है तैयार आपके सामने। देखिए इस तरह से। अब मैं आपको टेप भी रख के आपको बतला दूं कि हमारा 24 इंच था, 24 का आधे 12 इंच होगा। ये हमारा कमर भी आ चुका है, सब आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आप सब देख सकते हैं आज़ाद फैशन पॉइंट। अब इजाज़त दीजिए आज़ाद फैशन पॉइंट को, फिर मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।